नमस्कार, न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इजराइल ने मंगलवार को कतर पर हमला कर मध्य पूर्व में नया बवाल खड़ा कर दिया है। इजराइल ने इस हमले में कतर की राजधानी दोहा में हमास के प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाया है। कतर ने इस हमले को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। वहीं जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी के देशों ने इजराइल के इस कार्रवाई की निंदा की है। और इस बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि कतर पर इजरायली हमले को अमेरिका की मंजूरी प्राप्त थी। आपको जानकारी दे दें कि द जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों को कतर के दोहा में हमास नेतृत्व पर हमले की जानकारी थी और उन्होंने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका खंडन भी किया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि हमास के शीर्ष आतंकवादी सरगनाओं के खिलाफ आज की कार्रवाई पूरी तरीके से स्वतंत्र इजरायली ऑपरेशन था। इजराइल ने इसकी शुरुआत की, इजराइल ने इसे संचालित किया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक राजनयिक सूत्र ने यह पोस्ट करते हुए बताया कि हमास को कतर से नया प्रस्ताव मिला है, जो हमें पिछले हफ्ते पेरिस में विटकॉफ से मिला था। प्रधानमंत्री ने कल हमास नेतृत्व से मुलाकात की और उन्होंने तुर्की से आए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज फिर से मिलने का फैसला किया। आपको जानकारी दे दें कि 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका और हमास इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में संघर्ष विराम पर गंभीरता से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि ये वार्ता शीर्ष स्तर पर की जा रही है और जल्द ही इसके परिणाम दिखाई देंगे। ऐसे में इस बातचीत से पहले हमास के वार्ता प्रतिनिधि मंडल पर कतर में हमला गंभीर सवाल खड़ा करता है। कतर भी अमेरिका का करीबी सहयोगी है। दुनिया भर से आतंकवादी समूहों जैसे कि तालिबान, अल-कायदा, हमास, हिजबुल से वार्ता कतर की मध्यस्थता में ही करता है। इसके अलावा कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डा भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने इजराइल के खातिर हमास और कतर दोनों को धोखा दिया। कतर के अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की कि दोहा पर इजराइल हमले के बाद बंधक समझौते से संबंधित सभी मध्यस्थता प्रस्तावों को तत्काल रोक दिया गया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर राज्य कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किए गए कायराना इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह आपराधिक हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन है और कतरवासियों तथा कतर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा भी है। बयान में कहा कि कतर राज्य इस हमले की कड़ी निंदा करता है, लेकिन यह पुष्टि करता है कि वो इस लापरवाह इजरायली व्यवहार और क्षेत्रीय सुरक्षा में जारी व्यवधान को बर्दाश्त नहीं करेगा, न ही ऐसी किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त करेगा जो उनकी सुरक्षा और संप्रभुता को निशाना बनाती हो। वहीं यूएई ने इजरायली के हमले को कायराना बताया है। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा कि दोहा पर इजरायली हमला जबरदस्त और कायराना था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हमारे प्यारे कतर के साथ पूर्ण एकजुटता। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी दोहा पर हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब साम्राज्य क्रूर इजरायली आक्रमण और कतर की संप्रभुता के घोर उल्लंघन की कड़े शब्दों में निंदा करता है और इस बयान में इजराइल द्वारा अपने आपराधिक अपराधों में लगे रहने और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के सिद्धांतों के जबरदस्त उल्लंघन के खिलाफ भी चेतावनी दी है। वहीं जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने दोहा पर हमले के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फोन किया और कहा कि कतर की सुरक्षा जॉर्डन की सुरक्षा का अभिन्न अंग है। जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जॉर्डन इजरायली आक्रमण के खिलाफ कतर के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कतर पर इस आक्रमण की निंदा करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि दुनिया को इस बात का एहसास हो कि इजराइल को कानून से ऊपर उठकर काम करने और बेखौफ अपराध करने की इजाजत देने के कितने भयावह परिणाम हो सकते हैं।